हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके कि किस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारा सॉल्व होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कि ये चीज़ पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है आपका कौन सा जो है, ठीक है, ये जो आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है इसमें से कौन आपका जो है पोलिनोमियल है, ठीक है, कौन सा जो है पोलिनोमियल है वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे एक एक करके और इसका रीजन की भी बात करेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है और क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल कितना है, तो वेरिएबल आपका कितना है, आपका वेरिएबल कितना है, ठीक है, वेरिएबल इसमें आपका 1 है तो हमें 1 वेरिएबल कह रहा है, तो 1 वेरिएबल तो होगा ही। उसके बाद देखो x का पावर क्या है, तो x का जो पावर है ये, x का जो पावर है ये हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी आपको यदि पोलिनोमियल दिया हो और उसमें जो x का जो पावर होगा यदि वह नेचुरल नंबर होगा और यदि उसमें सिर्फ 1 वेरिएबल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल हमारा 1 वेरिएबल का होगा। तो ये हमारा जो है 1 वेरिएबल होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारा जो है पोलिनोमियल है, 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे तो देखिए इसमें वेरिएबल कितना है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है और कौन है, वे हमारा y है। तो ये तो 1 वेरिएबल होगा ही, ये हमारा 1 वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारा 1 वेरिएबल है। उसके बाद y, यानी कि जो y है उसका पावर कितना है, तो y का जो पावर है ये हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। y का जो पावर है क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसलिए ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/2 प्लस t, ठीक है, और 2 का पावर 1/2। तो देखिए सबसे पहली बात, ये हमारा 1 वेरिएबल तो है, 1 वेरिएबल तो है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। वो वेरिएबल कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा t है, ठीक है। वेरिएबल तो 1 है लेकिन क्या पूछ रहा है, 1 वेरिएबल पोलिनोमियल होगा कि नहीं, तो ये 1 वेरिएबल है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ये जो वेरिएबल होता है तो उस पर हमेशा पावर हमारा क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पावर हमारा है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है। तो पावर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है, नॉट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल पर पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वेरिएबल पर जो पावर है वह एक फ्रैक्शन है जिसके कारण ये हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं होगा। इसके कारण जो है, इसके पावर के कारण ये हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा। अब चलिए इस वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो यदि हम इसे लिखेंगे तो 2 का पावर -1 होगा, ठीक है, 2 का पावर क्या हो जाएगा हमारा, -1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह 1 वेरिएबल है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जो है 1 वेरिएबल है। लेकिन 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है, वेरिएबल तो सिर्फ y ही है, लेकिन ये 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है। तो देखेंगे हम इसके वेरिएबल के पावर को। तो वेरिएबल का जो पावर हमारा है ये हमारा निगेटिव इंटीजर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर है। और मैंने क्या बताया है कि पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल में हमेशा पावर क्या होना चाहिए, पावर आपका नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें पावर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं होगा। चलो बच्चों इसमें बात करते हैं। तो इसमें तो सीधी सी बात है कि कितनी वेरिएबल है, x y t, तो 3 वेरिएबल है। तो जब ही 3 वेरिएबल हमारा ये हो गया तो ये 1 वेरिएबल होने की कोई संभावना है ही नहीं, ठीक है, ये हमारा जो है 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं होगा।
तो इस प्रकार से जहाँ पे कट लगा हुआ है वे सभी आपका क्या है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। जहाँ पे राइट का चिन्ह लगा हुआ है और उसका मैंने रीज़न भी लिख दिया है कि क्यों हमारा ये पॉलिनोमियल होगा, क्यों हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, तो जल्दी से नोट कर लिया जाए। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू, इसका जो है कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो इस वाले का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस वाले में हमारा कितना मल्टीप्लाई है, तो देखो हमेशा एक बात याद रखना कि हम प्लस एक्स स्क्वायर मान करके ही चलेंगे। यदि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम ये मान करके चलेंगे कि -1 इंटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमारा है कितना है, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, π/2 है, कौन है, π/2 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर हमारा तो है ही नहीं, क्या है, रूट अंदर x - 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट हमारा नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट हमारा नहीं होगा। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन यानी कि चारों क्वेश्चन में आपका जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया गया है और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर हमारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों आपके सामने में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और बारी बारी से हम इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, एक बाइनोमियल लिखना है और एक आपको क्या लिखना है, ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35, यानी कि एक आपको बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 35 होगी। तो बाइनोमियल किसको कहते हैं, जहाँ पे टर्म हमारा कितना हो, जहाँ पे टर्म हमारा कितना हो, कम से कम 2 टर्म हो। तो लिखिए आप कोई भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 35 + 98, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। दूसरा है मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो उसमें टर्म कितना होगा हमारा, तो टर्म हमारा जिसमें 1 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो टर्म 1 वाला हमें कोई भी लिख देना है, तो 2y का पावर 100 हम लिख देंगे। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन का ठीक है आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि हमें क्या करना है कि डिग्री बताना है सभी का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की डिग्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की डिग्री की बात करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। तो आप लोगों को मैंने बता रखा है, जब किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हमारा x है तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वह कितना हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर कितना है इस पॉलिनोमियल में, 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर t का कितना है, 1 है, तो डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री जो है यहाँ पे तो x हमारा है नहीं, तो इसको हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर पे यदि हम कोई भी चीज़ पे यदि पावर 0 दे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, और 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होने के बाद वही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आपका डिग्री 3, दूसरे का डिग्री 2, तीसरे का डिग्री 1, चौथे का डिग्री 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
तो चलो बच्चों, अब जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि हमें इसमें ये बताना है कि कौन सा हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा हमारा क्यूबिक है, ठीक है, कौन सा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यदि आपका हाईएस्ट पावर 2 होता है तो वे क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। यदि हाईएस्ट पावर आपका 3 होता है, यानी कि डिग्री यदि 3 होती है, तो डिग्री यदि 3 होती है तो वे क्या कहलाती है, क्यूबिक कहलाती है। ये आपका कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो डिग्री हमारा कितना है, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब चलिए इसमें बात करते हैं। तो डिग्री हमारा इसमें कितना है, डिग्री हमारा 1 है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। जब x का हाईएस्ट पावर 1 होगा तो ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए t का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री ट्रू है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं। अब इस वाले को देखिए, x का हाईएस्ट पावर कितना है, तो x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो डिग्री के आधार पे सभी का हम नाम देते हैं और सभी को हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। जैसा कि बेसिक क्लास से रिलेटेड ये आपका आज का वीडियो लेक्चर था, पिछले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड ये आपका वीडियो लेक्चर था, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपका बस एक प्रकार से है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आपका सारा क्वेश्चन क्या था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन डील हो चुका है। तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्लास में जो है हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर के, क्योंकि अगला चैप्टर जो है वैल्यू ऑफ जीरो, और वैल्यू ऑफ जीरो जो है मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगले क्लास में जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।